अरे इनफाइनाइट तो हो गया पगले ही आप। 4 मतलब बड़ा सर वाला ऑप्शन सी। सी। बिल्कुल ठीक है, खत्म हो गई बात, आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर बताइए। ये तो हम कर चुके हैं शायद यार, ये वही वही क्यों आ रहा है। ठीक है, हाँ ये वाला देखो, इसका आंसर बताओ जरा। ऑप्शन बी। 6 B इसका बताओ। ऑप्शन बी। ओके, ऑप्शन बी। इसका भी ऑप्शन भी है क्या? ये जो लिखा है आपके सामने, इस क्वेश्चन का ऑप्शन आंसर भी बी ही होगा या कुछ और होगा? देखिए अब इसके फैक्टर आप नहीं कर पा रहे होंगे, जब आप फैक्टर नहीं कर पा रहे होंगे तो फिर आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, और माइनस माइनस वाला फॉर्मूला आपको तो याद ही होगा। ऐसा होता फिर से बताऊं फॉर्मूला? 32 आएगा ऐसे तो रूट देखते 37 हैं, बाई 2 चलिए ठीक है, मैं फिर सर से। रूट 37 प्लस प्लस 1 माइनस 1 है। ओके ओके ठीक है, ऐसा कुछ फॉर्मूला था क्या? पहले तो ये बताइए, ऐसा कुछ फॉर्मूला था? अब यहाँ x की जगह क्या है, 9 है, तो 4 9 36 और 1 37, तो ये तो हो गया 37 माइनस 1, और ये क्या हो गया 2, हो गया नहीं? ठीक है। अच्छा अब एक काम करिए, आप 37 को 6 के बड़ा लगभग मान लो, अप्रोक्सीमेट निकाल लेते, क्योंकि ऑप्शन तो ऐसे ही है, एग्जैक्ट तो निकालना नहीं, तो आप अप्रोक्सीमेट करके निकालो। आपने देखा ये ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, आपने देखा है 6 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 6 पॉइंट कुछ आएगा, क्योंकि 36 होता तो यहाँ 6 आता, पर 37 इसलिए 6 से थोड़ा सा बड़ा आएगा, और -5 है, 6 में से -1 नहीं करूंगा तो बी क्या भी जाएगा, नहीं 5। आएगा बी। अब मेरी बात सुन लो अब आप। सर ऑप्शन बी ही आएगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक बी कहा। 6 में से 5 एक जाएगा तो क्या बचेगा, 5, मतलब 5 से थोड़ा सा कम है, और अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो 2.5 आ जाएगा लगभग, लगभग ऐसे कुछ आना चाहिए, तो यही बी ऑप्शन को मार्क करा जाएगा फिर, क्योंकि देखो 3 के बराबर तो है ही नहीं, 9 के बराबर भी नहीं है, और 4 से बड़ा भी नहीं है, तो फिर यही होगा। ऐसे आप देख सकते हो, पूरा भी ना निकालो तो आप ऐसे ही देख लो। ठीक हो गई बात, आगे बढ़ते हैं। ये वाला भी आप कर ही लेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और सवाल देखते हैं। इसका क्या होगा? हाँ जी, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। बहुत बढ़िया, वाह जी वाह, मजा आ गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्योंकि ये तो सीखा ही था हमने। अब इसको रुकते हैं, अब मैं कुछ सिखा देता हूँ फिर से आपको, फिर क्वेश्चन पे आएंगे। ऐसे ही आज चलते चलेगा, पहले मैं सिखाऊंगा, फिर क्वेश्चन करेंगे, फिर सिखाऊंगा, फिर क्वेश्चन करेंगे। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन अगर आ जाए आपके जीवन में कभी भी, मैं लिखता हूँ आपके लिए क्वेश्चन। ऐसे कुछ लिखा है √2, फिर यहाँ लिखा है दोस्त क्यूब रूट, और यहाँ है 4, इंटू ही है, सारे के सारे इंटू ही आप लिख सकते हो, इंटू ही है, और फिर यहाँ आ जाएगा आपके लिए √2 इंटू, फिर आ जाएगा √4। ऐसे ही चलते जा रहा है, ऐसे ही क्या है दोस्तों, चलते जा रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा? इस प्रकार से अगर क्वेश्चन आ जाए तो फिर हमें बेसिक से ही सॉल्व करना होगा, और मैं आपको बताता हूँ बेसिक से कैसे सॉल्व किया जाएगा। अरे नहीं, मैं बताता हूँ। सबसे पहले आप मुझे एक चीज़ बताओ, अगर कभी भी ऐसा लिखा है √2, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि 2 की पावर 1/2, क्या यही मतलब होगा? अगर कुछ नहीं लिखा सर 2 होता, आंसर है। इसका आंसर क्या है, 2 है। बिल्कुल ठीक है 2 मनीषा, जबरदस्त। आप क्या करिए, देखिए आपने देखा अगर कुछ नहीं होता तो इसका मतलब यहाँ अंडरस्टूड होता है कि यहाँ 2 हो गई। अगर क्यूब रूट लगा के देखा ऐसे √2, तो इसका मतलब क्या होता है, 2 की पावर 1/3। ये छोटी मोटी बातें आपको बताऊंगी, जब मैं सर्ड एंड इंडिसेस पढ़ाऊंगा तो मैं सिखाऊंगा आपको। फिलहाल हमारा मुद्दा ये है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए कैसे। अच्छा कुछ रिपीट हो रहा है, बताओ। हाँ, यस आपने सर। देखा रिपीट हो रहा है, और जहां से भी रिपीटेशन स्टार्ट होता है, जो भी रिपीट होने लगता है, फिर हम उसको क्या बोल देते हैं, एक्स बोल देते हैं। बोलते हैं नहीं बोलते? जो भी रिपीट होगा उसको हम बोल देंगे एक्स। आप इसको एक्स के बराबर मान लो, माना कि मैंने इसको मान लिया एक्स के बराबर। फिर आपने देखा कि सर ये तो रिपीट ही हो रहा है, यहाँ से वही की वही चीज आ रही, तो इस पूरे को क्या मान लूंगा, मैं एक्स मान लूंगा। बोलो मान सकते हैं? ठीक है, अभी बताया था क्यों मान सकते हैं। तो x बराबर क्या मिलेगा आपको, x बराबर आपको मिल जाएगा यहाँ से √2, और फिर आपको मिलेगा √4। मिलेगा या नहीं मिलेगा, इतनी बात ठीक है। और यहाँ x तो है ही, तो x और मिल जाएगा। अब बताइए क्या किया जाए दोस्तों। पहला तरीका क्या होगा, सबसे पहले क्या किया जाए, वर्क किया जाए, क्यूब किया जाए, बताओ। स्क्वेयरिंग सर।
स्क्वायरिंग करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, तभी तो ये ऊपर वाला ये हटेगा ना। सबसे पहले तो ऊपर वाला ही हटेगा, जो ऊपर क्या वर्गमूल लगा है। तो स्क्वायर रूट हटाने के लिए हम इसका वर्क करेंगे। तो जब भी आप स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, और यहाँ क्या बच जाएगा दोस्त, 2 तो बच जाएगा, ये बाहर वाला ही हट गया, अंदर क्या बच जाएगा, क्यूब रूट 4 इंटू एक्स, ये बच जाएगा। अभी भी हमारे लिए मुसीबत ये है कि ये क्यूब और फंसा हुआ है, क्यूब रूट और फंसा है। तो क्यूब रूट को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्यूब करना पड़ेगा। बताओ, अरे अभी भी बताया था आपको मैंने कि जैसे कहीं भी अंडर रूट 5 क्यूब ऐसा लिखा है, क्यूब रूट लिखा है, तो इसका मतलब क्या होता है, 5 की पावर 1/3। अगर आपको ये 1/3 हटाना है तो आपको 3 से गुणा करना पड़ेगा या क्यूब करना पड़ेगा, घन करना पड़ेगा। तो वही अब मैं करता हूँ। अगर मैं क्यूब कर दूंगा तो मुझे बताओ एक्स की पावर 2 तो है ही, अगर मैं इसका क्यूब कर देता हूँ तो क्या मिल जाएगा, एक्स की पावर 6 मिल जाएगा। क्या मैं ठीक कह रहा हूँ। अब मुझे बताओ 2 का क्यूब भी होगा इस पूरे का, जब मैं क्यूब करूंगा तो 2 का क्यूब तो होगा। तो अभी मैं ऐसे लिख देता हूँ आपके लिए, ये हो जाएगा 2 का क्यूब मतलब 8 होगा, इंटू ये हट जाएगा आपकी बात, यहाँ क्या बच जाएगा, अंडर रूट 4 इंटू एक्स, यही बच जाएगा दोस्तों। बोलो बचेगा या नहीं। अब आप कहेंगे एक्स, एक्स से ये एक्स कट जाएगा, तो एक्स की पावर क्या बच जाएगा, 5। और आपको पता है 2 की पावर 3 क्या होता है दोस्तों, 8 होता है, 8 चौके 32, 8 चौक क्या होता है 32। अब मुझे बताओ 32 को क्या मैं 2 की पावर 5 लिख सकता हूँ। सीखा था हमने जब हम यूनिट डिजिट सीख रहे थे, 2 की पावर 10 तक मैंने सिखाया, 2 की पावर 10 1024 होता है। तो आपको ये समझ आना चाहिए कि 32 क्या होता है, 32 कुछ नहीं होता, 2 की पावर क्या होता है, 5 होता है। अब मुझे बताओ, यहाँ पर आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होगी कि एक्स की पावर 5 बराबर लिखा है 2 की पावर 5। अब आप देख पा रहे हो इनकी पावर क्या है, सेम है, इनकी पावर क्या है, सेम है, यहाँ 5 है और यहाँ 5 है। अगर इनकी पावर सेम है इसका मतलब इनका बेस जो है, आधार है, वो भी समान होना चाहिए। अब मुझे बताओ यहाँ आधार 2 है, यहाँ एक्स है, इसका मतलब एक्स ही क्या है, 2 है। 2 ही एक्स है और एक्स ही क्या है, 2 है, तो इसका आंसर भी क्या है, 2। बात समझ आई। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे अप्रोच किया जाएगा मैंने आपको सिखाने की कोशिश करी है। सर ऐसे भी तो कर सकते हैं, जैसे ये क्यू दिया है लास्ट में, तो 4 का 2 हो जाएगा, 2 इंटू 2 करेंगे तो 4, फिर 2 बचेगा, फिर 8 है तो 2 और वैसे ही हो जाएगा वो तो, ठीक है, बहुत बढ़िया। पीछे से स्टार्ट करेंगे तो। ठीक है, बिल्कुल ठीक आप कह रहे। चलिए, आपने बहुत बढ़िया स्टार्ट करा। अच्छा, अगर सवाल ऐसे आ जाए तो आप लिख रहे हो केडी भाई। इतने दिन में पहली बार आपको दिख रहा हूँ कुछ लिखते पढ़ते हुए। सर जी, एक बार ये जो क्यूब किया है ना, यहाँ से फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। बिल्कुल ठीक है, हम इंतजार ही कर रहे थे कब कौन पूछे, मैं फिर से बताऊं। कहाँ से बताना है, क्यूब वाले से ना। सर जो क्यूब के नीचे, हाँ ये सेकंड पर जो। सबसे पहले तो मैं इसको ऐसे करके हटाऊंगा, आप देखो। सर ये इधर से। ठीक है, बिल्कुल बता रहा हूँ। ये मैंने ऐसे हटाया, अब देखो। हाँ यहाँ से। बिल्कुल ठीक, यहाँ आपके सामने होगा एक्स स्क्वायर और यहाँ है 2, हाँ और यहाँ पर क्यूब रूट ऑफ 4x है कि नहीं। यस अब सर। ये चीज़ मुझे हटानी है, क्यूब रूट हटाना है, तो अब मुझे इसका क्यूब कर दूंगा मैं। क्यूब करूंगा तो मुझे बताओ ये होगा एक्स स्क्वायर, क्यूब करूंगा तो इसकी पावर 3 हो जाएगी। बोलो, मतलब जब क्यूब ट्यूनब्रिज। करूंगा तो इसकी पावर भी हो जाएगी। ये हो गया, इस पूरे के पावर भी होल की पावर 3 हो जाएगी। अब यहाँ पावर 2 है, यहाँ 3 है, तो ये ऐसा गुणा हो जाता है। आपने शायद पढ़ा होगा, जब साइड इंडेक्सेस पढ़ूंगा तो मैं बताऊंगा कि एक्स की पावर ए और पूरे की पावर बी हो, तो उसको हम लिख सकते हैं एक्स की पावर ए इंटू बी। तो इसी क्रम में 2 यस इंटू सर। 3 क्या हो गया, 6 हो गया। पहली बात हो गई। अब आपको पता है यहाँ 2 का क्यूब है और इसका भी क्यूब है, तो 2 का क्यूब करोगे तो 2 का क्यूब तो होता है 8, और जब इस पूरे का क्यूब करोगे ना तो इसका ये क्यूब रूट है, ये हट जाएगा, सिर्फ क्यूब रूट हटेगा और कुछ नहीं होगा। ये जो ऊपर वाली ये चीज़ है ना क्यूब रूट, ये बस हट जाएगा, बाकी ये पूरा का पूरा ऐसे ही निकल आएगा। तो निकल के आ गया 4x। अब यहाँ x की पावर 6 थी, यहाँ x की पावर 1 है, तो जब मैं इसको काटूंगा तो x की पावर 5 बच जाएगी। फिर 8 का 4 में गुणा करूंगा तो 32 होगा, और 32 मुझे पता है 2 की पावर 5 होता है। डन हो गई बात। फिर आपने देखा ठीक कि है। 5 बराबर 2 की पावर 5, पावर सेम थी, यहाँ पावर सेम थी, इसका मतलब बेस भी सेम होगा, बेस भी सेम होगा, मतलब x की जगह क्या होगा 2। तो खत्म, ऐसे हमने किया।
अच्छा, अगर सवाल इस फॉर्म में आ जाए, कुछ इस तरीके से आ जाए, इस तरीके से अगर सवाल पूछा जाए तो आपके जो भी शॉर्टकट हैं उनकी नानी याद आ जाएगी। जैसे अगर ऐसा सवाल आ जाए, अंडर रूट ए और फिर 2 में है क्यूब रूट ऑफ बी, फिर अंडर रूट ऑफ ए, फिर क्या है क्यूब रूट ऑफ बी, ऐसे चलते जा रहा है इनफाइनाइट तक। तो बताइए क्या आंसर होगा इसका। हाँ, आप इसी फॉर्म में बता देना कि पावर 1/5 हो रही, 1/3 हो रही, जो भी हो रही हो। ऑप्शन लिखूं क्या? चलो ऑप्शन लिखता हूँ आपके लिए। आप इतना ही कह रहे हैं तो लिख ही देता हूँ। जैसे इसके ऑप्शन हो सकते हैं कि क्यूब, पी क्यूब और पूरी की पावर 1/2। बी ऑप्शन में बना सकता हूँ ए की क्यूब इंटू बी और पूरे की पावर 1/5, या सी ऑप्शन बना सकता हूँ ए की क्यूब इंटू बी पूरे की पावर 1/9, और डी ऑप्शन बना सकते हो ए बी की क्यूब 1/5। क्या आंसर होगा? तरीका वही होगा कि जहां से रिपीटेशन स्टार्ट होगा वहां आप एक्स मान लेंगे। जहां से भी आपको लगता है कि रिपीटेशन स्टार्ट हो रहा है, फिर आप उसको क्या मान लेंगे? एक्स मान लेंगे। फिर अगर आपको लगता है स्क्वायर करना चाहिए तो स्क्वायर करिए, क्यूब करना चाहिए तो क्यूब करिए। कौन सा वाला बी ऑप्शन कह रहे हो? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी तो नहीं होगा। बी। हाँ जी, बी हो जाएगा। देखिए, बी हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। आप क्या करिए, सबसे पहले ऑप्शन इसको, बी। बिल्कुल ठीक है, सबसे पहले तो आपको इसको x के बराबर मानना चाहिए, तो आपने x के बराबर माना। फिर आपने कहा यहाँ से रिपीटेशन स्टार्ट हो रही भैया, जहाँ से भी रिपीटेशन स्टार्ट होती तो हम उसको x मान देते हैं, कह देते हैं x। तो कह दो, कहने में क्या बुराई है। x बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा अंडर रूट ए, और यहाँ पर क्या हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ बी, और यहाँ हो जाएगा x। सबसे पहले स्क्वायरिंग करनी होगी, वर्क करना पड़ेगा। जब भी आप वर्क करते हैं तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर, ये अंडर रूट हट जाएगा तो क्या बचेगा ए क्यूब रूट ऑफ बी एक्स बचेगा दोस्तों। अब आपको क्या करना होगा बताओ? क्यूब। क्यूब करना पड़ा। जब आप क्यूब करेंगे तो यहाँ x की पावर 6 हो जाएगी, और यहाँ क्यूब करेंगे तो a की पावर 3 हो जाएगी, और यहाँ से हट जाएगा तो bx बचेगा, क्यूब रूट हट जाएगा। बोलो, बात क्लियर है? पक्का? अब मुझे बता, एक x से ये कट जाएगा तो क्या बचेगा आपके पास? x की पावर 5 बराबर a क्यूब b, ये बचा दोस्तों। बोलो, अब आपको क्या चाहिए? आपको तो x की वैल्यू चाहिए कि x बराबर क्या होगा। जब आपको x निकालना है तो क्या करेंगे? याद रखना, जब भी ऐसा होता है कि यहाँ पावर है, यहाँ पावर 5 की, जब आपको पावर इस तरफ शिफ्ट करना हो, जब भी पावर आपको बराबर के इस तरफ शिफ्ट करना हो, तो मैं साइड इंडिसेस में सिखाऊंगा कि यहाँ पर पावर क्या हो जाती है, 1/, में हो जाती है। जैसे यहाँ 1/, यहाँ 3 होता तो यहाँ 1/3 हो जाता। यहाँ अगर 6 होता तो यहाँ 1/6 हो जाता है। यहाँ 5 है, इसलिए x बराबर क्या होगा a की क्यूब b, और पूरे की पावर क्या हो जाएगा 1/5। ठीक है, ये अभी याद कर लो, फिर मैं सिखा दूंगा बराबर कि ऐसा होता क्यों है। तो क्या आप कर पाएंगे भाई साहब? ऐसा कोई सवाल अगर आपके जीवन में आता है तो बताइए, किया जा सकता है ऐसा कोई भी सवाल आता है तो। केडी बाबू, आगे बढ़ते हैं। ऐसा कुछ सवाल मैं देखता हूँ है कि नहीं इसमें। ओ वाह, मिला। ये कर चुके क्या हम? नहीं किया। इसका देखो जरा क्या आंसर आ रहा है। ये तो किया था हमने ना, इसका आंसर 2 आ रहा था। सर ऑप्शन है। हाँ हाँ, उसका तो 2 आ रहा था, ये नहीं ये करा। आया था इसका। इसको देखो जरा, ये तो वैसा वाला सवाल है, ये भी छोड़ो। ठीक है, इसका आंसर बताई दो। ये उस पैटर्न का नहीं, जो हम कर रहे हैं वो उस पैटर्न का नहीं है, इसको डायरेक्ट करना है आपको। हाँ, इसमें कुछ रिपीटेशन वाला नहीं, इसको सर आप, इसमें तो रिपीटेशन भी नहीं है कुछ भी। हाँ इसको आप, वो हमने किया था ना एक शुरुआत में एक क्वेश्चन। हाँ समझ गए। हाँ, इधर से आपको स्टार्ट करके यहाँ तक जाना है। इसका तो 749 जाएगा। 729 किसका होता है? बहुत मुसीबत है दोस्त, 9 का होता है। 9। सर ऑप्शन बी। ओके, ये option। ठीक है, 5 आ रहा है सभी का, जबरदस्त।
और 16 देखिए चलिए शुरुआत करते हैं। मैंने बताया था आप इसको राइट से स्टार्ट कर दो। तो आपने देखा 49 किसका होता है? 7 का होता है। तो इस पूरे को हटा के मैं 7 लिख सकता हूँ? बोलो। पूरे को हटा के मैंने 7 लिख दिया। अब 722 में 7 जुड़ेगा तो 729 होता है। 729 का क्यूब रूट है। तो 729 किसका घन होता है? 9 का होता है। इसका मतलब इस पूरे को हटा के मैं 9 लिख सकता हूँ। 9 लिख सकता हूँ। फिर 16 और 9 कितना हो गया? 25। 25 किसका होता है? 5 का। तो इस पूरे को हटा के मैं लिखूंगा 5। 59 और 5 कितना होता है? 64। 64 किसका क्यूब रूट होता है? 4 का। तो इस पूरे को हटा के मैं लिखूंगा 4। 4 का 21 और 4 क्या होता है? 25। 25 किसका होता है? 5 का। 5 का। खत्म हो गई बात। यस बहुत क्या था, आसान था। तो 4 ये कर चुके हैं ना। ये बार बार वही क्वेश्चन क्यों आ रहा है? ठीक है कोई बात नहीं, अब कुछ और सिखाता हूँ मैं आपको। चलिए कुछ और जबरदस्त चीजें सीखते हैं। जैसे कि आपने कभी ऐसा देखा होगा कि ऐसा सवाल भी तो आ सकता है कि अंडर रूट मैंने लिखा 2, फिर मैंने लिखा इंटू अंडर रूट 2, फिर मैंने लिखा अंडर रूट 2, फिर मैंने लिखा अंडर रूट 2, फिर मैंने लिखा अंडर रूट 2। बस इतना ही मैंने लिखा। इसका आंसर क्या होगा बताइए? बहुत 2 पागल है आप। 2 2 वाले सारे गलत हैं। मुझे इन्फिनिटी इन्फिनिटी सर? तक टू नहीं नहीं होगा। है साहब। वही अच्छा तो मैं हाँ। सिखा रहा हूँ, ये इन्फिनिटी तक है ही नहीं। जब इन्फिनिटी तक है ही नहीं तो आप ऐसे वो कैसे कर वो सकते? लगेगा इसमें क्या लगेगा? वो कुछ डिवाइड करके 32। इसका तो कोई फॉर्मूला भी नहीं था ना। हाँ इसका कोई फॉर्मूला नहीं था, मैं सिखा नहीं रहा हूँ। था, रहता ना अभी 32 बताया। बटे 32 ठीक है मैं सिखाता हूँ इसको कैसे करते हैं। ऐसा कुछ 1 माइनस करके। देखिए ऐसे सवालों को कैसे करते हैं, पहले मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ। सर 2 की पावर 31/32। बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है आंसर हाँ है। ऐसा ये लगेगा ना सर। अरे वाह जबरदस्त, ये बहुत सही लड़की है, बहुत आगे जाएगी। आप मुझे बताओ, एक छोटी सी बात बताओ, ये वाले अगर मैं 2 की बात करूं, सिर्फ इस वाले 2 की बात करता हूँ, तो इस वाले 2 के ऊपर कितने अंडर रूट हैं? 32। अरे आप केवल जो मैं सिखा रहा हूँ सिर्फ उतने पे फोकस करना। ये जो मैंने काला कर दिया, ब्लैक कर दिया है, तो आप मुझे बताओ इसके ऊपर कितने अंडर रूट हैं? एक ही है? यस बताओ। सर। एक ही है तो एक ही है, इसका मतलब अंडर रूट का मतलब क्या होता है कि पावर 1/2। तो मैं कह सकता हूँ इस वाले 2 के ऊपर सिर्फ पावर 1/2 चढ़ी है। कहा जा सकता है? बताओ। अब मुझे बताओ दूसरे वाले के ऊपर कितने अंडर रूट है? 2 है। तो इसका मतलब 1/2 फिर से 1/2 हो जाएगा। बताओ। ऐसे ही होगा 1/2 फिर से 1/2 होगा। मतलब मैं कहना ही चाह रहा हूँ 2 की पावर 1/2 तो होगा एक रूट, और दूसरा रूट फिर 1/2। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 1/4? बताओ लिखा जा सकता है। तीसरे वाले के लिए बताओ, तीसरे वाले के लिए कितने हैं? एक तो ये लगा है, दूसरा ये लगा है, और तीसरा ये लगा है। तो आप मुझे बताओ 2 की पावर क्या हो जाएगा? 1/8 हो जाएगा। 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 तो 1/8 होगा। इस वाले के लिए बताओ क्या होगा? 2 की पावर 1/16 होगा क्या? बताओ। होगा ही नहीं होगा? बस 4 ही टाइम, ठीक है 5 आ गया तो 5 ही कर लो। इसको क्या कर दोगे? 2 की पावर 1/32 नहीं होगा। 32। अब मुझे आप छोटी सी बात बताइए, यहाँ पर बेस सेम है सभी का, आधार समान है। आपने देखा कि आधार सबका समान है, यहाँ 2 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 है। तो जब भी आधार समान होता है तो गुणा हो, अगर मल्टीप्लाई में हो तो पावर क्या हो जाती? जुड़ जाती। ऐसा आपने सीखा होगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा? 2 की पावर 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16 प्लस 1/32। ऐसा ही होगा क्या? बताओ। नहीं होगा तो बोलिए। पता नहीं क्या मैं सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। क्या मैं सही कर रहा हूँ? 4 8 दूनी 16 और 25, ठीक है बिल्कुल ठीक है। अब आप इसका एलसीएम लेके सॉल्व करो जरा, कितना आ रहा है?
एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा 32। यहाँ 2 से कितनी बार जाएगा 16 बार, 4 से जाएगा 8 बार, 8 से 4 बार, 16 से 2 बार, 32 से 1 बार। तो सभी को जोड़ जाओ, क्या ऊपर 2 की पावर 31 आ रहा है? यस सर। 31/32 ये हमारा आंसर है। ये तो प्रॉपर हमने सॉल्व करके दिखाया आपको कि प्रॉपर ऐसे सॉल्व करना है। अब आपको एग्जाम में कैसे करना है वो भी मैं बताता हूँ। ये तो प्रॉपर हमने सॉल्व करके देख लिया कि किस 2 के ऊपर कितनी पावर चढ़ी है, किसके ऊपर कितनी है कितनी नहीं है। तो पहले वाले के ऊपर 1 थी, दूसरे वाले के ऊपर 2 थी, तीसरे वाले के ऊपर 3 थी, चौथे के ऊपर 4 थी, पांचवें के ऊपर 5 थी। ठीक है, फिर आपने देखा कि सारे बेस सेम है, सारे आधार समान है, तो आपने सभी पावर को क्या कर दिया, जोड़ दिया। अब एग्जाम में आपके पास इतना वक्त तो होता नहीं कि आप ऐसे करें, इतना आप समय बर्बाद करें। तो एग्जाम में कैसे करना है वो सीखिए आप। एग्जाम में आपको कैसे करना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो ऐसे देखो, मैं लिख देता हूँ पहले तो 2 एक बार था, 2 बार था, 3 बार था और 4 बार था और 5 बार था। इतना ही है दोस्त। और ध्यान रखना इनफाइनाइट है या नहीं, सबसे पहले ये देख लेना, क्योंकि जल्दबाजी में क्या होती, आपने यहाँ देखा ही नहीं कि यहाँ इनफाइनाइट है और पहले ही ऑप्शन में 2 मिला, आपने करा, आप आगे निकल के घर आ गए। ठीक है, फिर आप कहते हैं हमारा पेपर तो अच्छा गया था, नंबर नहीं आया, नंबर इसलिए नहीं आते। आप मुझे बताओ, यहाँ कुछ नहीं इसका मतलब क्या है, 2 है। यहाँ कुछ नहीं इसका मतलब क्या है, 2। यहाँ कुछ नहीं इसका मतलब 2। यहाँ कुछ नहीं तो इसका मतलब 2, इसका मतलब 2। तो आप करिए क्या, इन सभी को गुणा कर दो। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 होगा 32। बताओ, तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, 2 की पावर, 2 की पावर, यहाँ पर आप देख लो 1 2 3 4 5 बने, 5 बने मतलब 2 की पावर 5। 2 की पावर 5 का मतलब क्या होता है, 32। या तो आप ऐसे ही गुणा कर लो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। ऊपर एक कम करके लिख दो, ऊपर क्या करिए, एक कम करके लिख देती है, तो 32 में से एक जाएगा क्या होगा, 31। तो यही आंसर होगा। समझ आ रही बात? अभी मैं और सवाल दूंगा, तब आपको यकीन होगा। क्या डिफरेंट देंगे तो फिर डिफरेंट तरीका वही होगा, आपको एक बार स्क्वायर करना पड़ेगा, क्यूब करना पड़ेगा, फिर अलग अलग तरीके होंगे। जैसे अगर ऐसा सवाल आ जाए कभी आपके जीवन में, अगर ऐसा कोई सवाल पूछा जाता है कि अंडर रूट है 5 इंटू अंडर रूट फिर 5 है, फिर इंटू अंडर रूट फिर 5 है, अभी और नहीं मानना, एक बार और 5 है, बस इतनी बार है। तो इसका आंसर क्या देखते से आप बता सकते हैं या नहीं, या 3 बार ही 5 की ओके चलिए, 10/16। बहुत बढ़िया, 15/16। बहुत ही बढ़िया, अद्भुत कहते हैं जैसे, वही हैं आप बिल्कुल। सर जैसे यहाँ पे नंबर चेंज आए तो? आप क्यों परेशान हो रहे हैं, चेंज अंधाला नहीं आएगा, जब आएगा तो फिर आपको वही करना पड़ेगा, एक्स के बराबर मानेंगे, फिर आप क्या करेंगे, एक बार स्क्वायर करेंगे, फिर दोबारा फिर स्क्वायर करके हटाएंगे। जैसे जैसे सवाल बन सकते मैं आपसे सारे पूछूंगा। देखें, आपको ये पता था कि 5 की पावर तो कुछ आएगा, इतना तो आपको अंदाजा हो गया था। फिर आपने देखा 1 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 तो अंडरस्टूड है नहीं है, फिर भी 2 है, तो यहाँ 16, ऊपर एक कम करके लिख दो तो 15। यही अपना आंसर होगा। समझ आ रही केडी बाबू बात? बोलिए, सभी को बात क्लियर है या नहीं? और सवाल देता हूँ, इसका आंसर, यस सर, यस सर। इसका आंसर तो सभी बताएंगे। कितनी बार लिखूं, 5 बार लिख देता हूँ। 3 की पावर 32 की करते, पावर 3 की पावर 3 की पावर 3 की पावर 31 31/32। बहुत बढ़िया, मैंने कहा था आज की क्लास बैलेंस रहने वाली, बोरिंग भी होगी और मजा भी आएगा। मजा इसलिए आया क्योंकि सवाल आपसे बनेंगे। डन है बात? यहाँ आपने लिखा 3 की पावर, यहाँ कुछ आपको लिखना है, और यहाँ आपने देखा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, तो आपने लिखा 32, ऊपर एक कम कर दो तो 31। क्या हुआ राम भाई, बोलिए? ये हो जाएगा अपना।
डन है। अच्छा अगर ऐसा सवाल आ जाए, हो सकता है वो आपको ऐसे लिख के दे दे, कुछ भी कर सकता है, एग्जामिनर है वो, तो आप मना उसको कर नहीं सकते। 2 × 2 और उसने कह दिया कि 10 बार है, 10 टाइम्स 10 बार किया जा रहा है, तो फिर क्या आंसर होगा? है बीस बीस में से कम कर दो मिस। सर 2 की पावर 10 हम्म, 2 2 4 3 अपॉन 102 1023 upon ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आप समझ गए। आपको कम से कम बस यही देखना था कि आपको 2 की पावर 10 पता है या नहीं पता। 2 की पावर 10 पता है, क्या होता है? 1024 1000 है कि नहीं दोस्त? तो यहाँ तो 2 आना, ये बात तय है। और नीचे क्या आ जाएगा? 1024 और ऊपर क्या आ जाएगा? 1023। अच्छा हो सकता है ऑप्शन एस, हाँ हो सकता है आपको ऑप्शन ए से ना मिले, हो सकता है ऑप्शन में आपको ऐसा दिखाई दे कि 2 की पावर, यहाँ तो वो लिख देगा 2 की पावर 10 और ऊपर वो लिख देगा 2 की पावर 10 माइनस 1। तो क्या बात वही है या अलग है? बताओ। वही है। वही बात है, देखो। हाँ तो यस ऑप्शन के सर। हिसाब से डिपेंड करेगा। वो अगर आपसे पूरा सॉल्व नहीं करवाना चाह रहा हो कि 2 की पावर 10 क्या है, तो वो ऐसे ऑप्शन देगा। डन हो गई बात? जैसे अगले सवाल में मैंने आपसे पूछना चाहा, क्या पूछना चाहूँगा आपसे, आप तो सब बता देंगे। आज आप मान ही नहीं रहे। जैसे अगर मैंने लिखा 7 × 7 × 7 × 7 और मैंने कहा है m बार है, कितनी बार है? m बार है, m टाइम्स है। अब क्या कहेंगे आप तो इसका? 7 की पावर n 7 की माइनस 1 पावर बाय n। n माइनस 7 की पावर m माइनस 1 डिवाइड बाय m। जी जी, हाँ जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। यही मैं जानना चाह रहा था कि आप बात की गहराई को समझ पाए या नहीं समझ पाए। आप बिल्कुल समझ गए। देखिए मैंने पूरा सवाल ही नहीं लिखा था, फिर भी आप समझ गए। अंडर रूट तो मैंने सब पे लगाए ही नहीं थे। नहीं सर। ठीक है, ऐसी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। देखिए कि गलत भी करो तो भी सही लगे। तो यहाँ आपको लिखना है 7 की पावर, ये बात तो आपको पता है। यहाँ क्या आएगा नीचे आपको पता है? 2 की पावर कुछ आएगा, और 2 की पावर क्या आएगा? जितनी बार होता है। ऐसे 4 बार होता है तो आप 2 की पावर 4 करते, 5 बार होता है तो आप 2 की पावर 5 करते हैं। यहाँ m बार है, इसका मतलब आपको क्या करना है? 2 की पावर m। बोलो करना है नहीं? अच्छा ऊपर क्या करना है? हमेशा जितनी भी पावर होगी वो तो लिखनी है, और साथ ही साथ -1 करना है। तो ऊपर आप क्या लिखेंगे? 2 की पावर m -1। तो ये अपना आंसर है। ऐसा सवाल भी पूछा जा सकता है, फिर ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि ऑप्शन कैसे कह रहा है। समझ रहे बात को? जैसे अगर कल को इतना सा सवाल आपको दे दे कि 5 × 5 × 5 और कह देगा ये n बार है, कितनी बार है? n बार है। तो क्या आंसर होगा इसका n टाइम्स अगर हो तो? 2 की पावर n सर माइनस 5 की 1 पावर डिवाइड 2n माइनस 1 अपन पावर 2 की 2n minus 1 upon 2n. बहुत ही बढ़िया। ठीक है, आपने इसका आंसर बताया 5। यहाँ पर आ जाएगा क्या? 2 की पावर n, और ऊपर क्या आ जाएगा? 2 की पावर n -1। ये अपना आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके जितने सवाल बन सकते थे मैंने आपको करवाने की कोशिश की है। कल की जो क्लास होगी, अभी मैं और कुछ एक आध पैटर्न और करवा देता हूँ। कल की जो क्लास होगी उसमें हम ऐसे सवाल जाने के बता देता हूँ, शायद है मेरे पास। कहाँ गए? ये इस टाइप से सवाल करेंगे, कौन सा छोटा होता है कौन सा बड़ा होता है, कंपैरिजन करना होता है असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो इस टाइप के करेंगे। एक सवाल और पूछता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप इसमें गलती कर जाएं। जैसे सवाल अगर ऐसा आ गया कि क्यूब रूट है आपकी बार, और यहाँ 11 है, फिर क्यूब रूट आपको लेना है, फिर 11 है, फिर क्यूब रूट आपको लेना है, फिर 11 है, और कितनी बार ले लूँ? 1 2 3 4 5 बार ले लेता हूँ। 3 बार ये हो गया, और ये फिर 11, 1 2 3 4, और एक बार और ले लेते हैं। ये इतनी बार है।
एग्जाम में आया क्वेश्चन है और इन्होंने एग्जाम में ऐसे देके फिर बोला था कि ये जो है वो 121 की पावर के फॉर कविता मैडम है। 121 की पावर क्या है? के है। तो आपसे पूछा था के का मान क्या होगा, आपसे पूछा था फाइंड द वैल्यू ऑफ के का मान क्या होगा, ऐसा पूछा था। नहीं साहब, 1023/1024 नहीं होगा। सर 2 है ये होगा। सर 2 नहीं, अरे ये स्क्वायर वाला नहीं है, इसमें आप ऐसे नहीं कर सकते जो आप कर रहे हैं कलाकार। सर इसमें यहाँ नीचे √11 242 नीचे क्या आएगा? 243 या 343? 243 243 ठीक है। ऊपर 243 आया। और ऊपर जब आपने जोड़ा तो क्या है? ऊपर 242 नहीं आएगा। वही तो गलती कर रहे हैं आप, बस वही गलती है कि ऊपर 242 नहीं आएगा। देखिए कैसे। सर यहाँ पे 1 माइनस नहीं करना है मतलब। हाँ, यहाँ 1 माइनस वाला तरीका नहीं चलेगा, इसलिए तो मैंने पहले, याद है मैंने पहले क्वेश्चन में तरीका सिखाया था कैसे करना है। अरे आपको याद नहीं रहता, आपकी आदत बहुत कमजोर है। जैसे मैंने कहा 11 के ऊपर कितने रूट हैं? एक है 5 है? अच्छा अरे हाँ, 11 के ऊपर तो एक ही है, तो इसको आप लिखो 11 की पावर 1/3 लिख सकते हैं। दूसरे वाले 11 के ऊपर कितने हैं? 2 है। 2 है तो इसको आप लिखोगे 1/3 इंटू 1/3 1/9। 3 इसको आप लिखो 11 की पावर 9 या 27 और चौथे वाले के ऊपर 4 है 27 तो 81 और इसके पास कितने हैं? 81 हैं 243। इतना ही होगा क्या? इस बात से Yes, सभी sir. सहमत हैं? और यहाँ क्या होगा? 121 की पावर के तो चल ही रहा है, ये तो चल ही रहा है, इसको कोई रोक नहीं सकता। अब जब आप इसका एलसीएम लेके सॉल्व करिए आप, तो क्या मिलेगा आपको बताओ? 11 की पावर यहाँ तो आ जाएगा 243, कोई दिक्कत की बात नहीं, एलसीएम तो 243 हो जाएगा। अब मुझे बताओ ऊपर सॉल्व करके बताओ जरा क्या आएगा। और यहाँ तो ये है ही, इसको भी आप ऐसे लिख लेना 11 की पावर 2k, 11 का स्क्वायर कर सकते हैं इसको। इसको सॉल्व करके बताओ जरा एलसीएम लेके कितना आ रहा है। 27 plus 1/. वन 121 आ रहा, बहुत बढ़िया। यहाँ क्या जाएगा? 121। अब देखो मैंने क्या किया, यहाँ 121 था, यहाँ 121 की पावर k था, तो मैंने इसको लिख दिया 11 की पावर 2k। लिख सकता हूँ इसको? बताओ 121 का मतलब क्या होता है? 11 का स्क्वायर। तो मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया, तो ये बन गया। अब मुझे आप यहाँ बताइए, एक बात बताइए, यहाँ पर बेस क्या है 11 और यहाँ पर बेस क्या है 11। अगर बेस सेम है, आधार यदि समान है, इसका मतलब जो घातांक होगी, जो पावर होगी, वो भी समान होगी। बताओ, अगर आधार समान है इसका मतलब क्या होगी? घात भी समान होगी। केडी भाई नहीं पढ़ना रहता तो क्यों आते हो फिर? यहाँ भी 11 रहेगा और यहाँ भी 11 रहेगा। जब अगर आधार बेस समान है तो घातें भी समान होंगी, घातें समान होगी तो आप इसको लिख सकते हैं 121 और यहाँ आ जाएगा 243 और बराबर क्या होगा? 2k। होगा या नहीं होगा? अब आप क्या करिए, आपको k की वैल्यू चाहिए तो 2 को इधर पहुंचा दो, तो 2 को यदि आप उधर पहुंचा दोगे तो क्या होगा? 121 और ये क्या हो जाएगा? 486। 486 ये हमारा आंसर है। समझ आ रही बात? तो अगर क्वेश्चन अगर ऐसा आता है तो आपको जरूरी नहीं कि आपका रटा रटा ही क्वेश्चन आए, कुछ डिफरेंट भी आ सकता है। अगर कुछ भी डिफरेंट होगा तो करने का तरीका ये होगा। समझ आ रही बात? इस 11 के ऊपर एक अंडर रूट क्यूब रूट था तो हमने 1/3 लिखा, 2 था तो 1/9, 3 था तो 1/27, 4 था तो 1/81, 5 था तो 1/243। फिर हमने एलसीएम लेके इसको सॉल्व करा तो यहाँ तो आ गया 243 पर ऊपर आया 121। अब की बार यहाँ 242 नहीं आया, वो केवल जब स्क्वायर रूट होता है तब आता है, यहाँ नहीं आया वो। फिर हमने देखा 11 की पावर ये, फिर हमने देख लिया कि दोनों का बेस तो सेम है, अगर बेस सेम है इसका मतलब पावर भी सेम होगी, तो इक्वेट कर दिया तो हमें के की वैल्यू मिल गई। तो के का आंसर ये है। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास समझ आई। अगर कोई भी दिक्कत है तो पूछना। आज के लिए बस इतना ही, बाकी फिर कल फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। कोई डाउट हो तो पूछिए।